माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आपने प्रस्तावना कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। माइक्रो टीचिंग में जो पहला कौशल होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। प्रस्तावना कौशल में किस तरह से प्रश्नों की बनावट होती है उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी मिली है। दूसरा जो कौशल होता है वो होता है खोजपूर्ण कौशल। माइक्रो कौशल के दूसरे कौशल के रूप में खोजपूर्ण कौशल का आज हम अध्ययन करेंगे। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की तकनीकों के द्वारा अध्यापक छात्रों से सही उत्तर पाने की चेष्टा करते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटकों पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाने पर, गलत उत्तर दिए जाने पर, आंशिक कथन से सही उत्तर दिए जाने पर, अधूरा उत्तर सही लाने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात करते हैं हम, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल वो प्रश्न होते हैं जैसे हम प्रश्नों की बनावट बनाते हैं, प्रश्न एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। कोई ऐसा प्रश्न होता है जो थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए एक नेक्स्ट प्रश्न बनाया जाता है या नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, सरल प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न आपने पहले पूछा उसका उत्तर नहीं आया, उसी उत्तर को लाने के लिए आपने दूसरा क्वेश्चन जो बनाया वो क्वेश्चन आपका खोजपूर्ण कौशल का प्रश्न कहलाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों को किसी एक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने और उसकी गहराई तक पहुंचने में सहायता करते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को अनुशील प्रश्न कौशल के नाम से भी जाना जाता है। हम जब खोजपूर्ण प्रश्न के उदाहरण से प्रश्नों का निर्माण करेंगे तब आप और अच्छे से समझ सकेंगे कि खोजपूर्ण प्रश्न किस तरह से बनाए जाते हैं। खोजपूर्ण प्रश्नों के बनावट के रूप में जो प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, उन प्रश्नों को पुनः दूसरे प्रश्न उत्तर लाने के लिए दूसरा प्रश्न जो पुटअप किया जाएगा, वो जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया जाएगा, वही खोजपूर्ण प्रश्न होगा। अब हम देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न के घटक कौन कौन से होते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न का पहला घटक जो है वो है अनुबोधन। अनुबोधन क्या होता है देखिए, छात्र जब उत्तर देने में कुछ हिचकिचाहट करता है अथवा आधा उत्तर देकर रुक जाता है तो अध्यापक उसकी सहायता हेतु उत्तर देने के लिए मुख्य संकेत देता है, थोड़ा उत्तर स्वयं देते हुए आगे बताने हेतु प्रोत्साहित करता है। यदि छात्र फिर भी उत्तर न दे पाए तो वो सरल प्रश्न पूछकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के जो घटक के रूप में पहला आपको घटक जो आपने पढ़ा है अनुबोधन घटक, इसके अंतर्गत अगर छात्र कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है तो टीचर्स के द्वारा, अध्यापक के द्वारा उसकी सहायता की जाती है और उसको थोड़ा हिंट देने के बाद में प्रश्नों का उत्तर पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर फिर भी प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो उनके लिए एक सरल प्रश्न पूछा जाता है। ये हम जब खोजपूर्ण प्रश्न के उदाहरण पढ़ेंगे उस समय आपको पता चलेगा किस तरह से सरल प्रश्न किया जाता है। दूसरा घटक हम पढ़ रहे हैं पुनः केंद्रण तकनीकी। इस तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सही उत्तर को और अधिक सही, अर्थपूर्ण, स्पष्ट और सबल रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह सब करने के लिए अध्यापक विद्यार्थी को इस प्रकार प्रेरित करता है कि वो अपने उत्तर को पहले पढ़े हुए किसी विषय अथवा विषय वस्तु से संबंधित कर सके अथवा अपने उत्तर को किसी अन्य कार्य और नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सके। ये जो आप घटक, इसका दूसरा जो घटक है खोजपूर्ण कौशल का, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर अधिक सही और अर्थपूर्ण स्पष्ट उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाते तो उनको प्रेरित किया जाता है। उनको ये अपने पढ़ी हुई जो सामग्री होती है, विषय वस्तु, उससे अपने प्रश्नों को संबंधित बनाया जाता है। खोजपूर्ण कौशल के तीसरे घटक के रूप में हम देखते हैं, तीसरा है हमारा पुनर्निर्देशन विधि। यह एक ही प्रश्न को विभिन्न छात्रों से पूछा जाता है ताकि अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता प्राप्त हो सके। एक ही प्रश्न विभिन्न छात्रों से पूछा जाता है तो उसी प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर विभिन्न छात्रों से पूछे जाते हैं कि मुख्य प्रश्न पर आया जाता है। जैसे एक कोई कठिन प्रश्न होता है जिसका उत्तर छात्रों को नहीं पता होता है, एक छात्र उसका उत्तर नहीं बता सकते हैं, तो उसी प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में बाकी सारे छात्रों से उसका उत्तर प्राप्त किया जाता है और जो मुख्य उत्तर होता है वो उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। ये जो हम उदाहरण देखेंगे
खोजपूर्ण प्रश्नों के उस समय हम देखेंगे प्रश्नों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। हमारे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न के उदाहरण, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो घटक है अधिक सूचना प्राप्ति। यह तकनीक अपूर्ण अथवा आंशिक रूप से सही उत्तरों से निपटने के लिए अपनाई जाती है। ऐसे उत्तर देने वाले विद्यार्थियों से आगे यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दिए गए अधूरे उत्तरों को पूरा करें अथवा जो थोड़ी बहुत गलती उनमें रह गई है उसे सुधार करें। तो ये जो तकनीक हम काम में लेते हैं खोजपूर्ण प्रश्नों का, इसमें ऐसे उत्तर देने वाले विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए होते हैं, तो उन उत्तरों को पूरा करते हुए और उनकी गलती उसमें जो है वो दोबारा नहीं दोहराए, इस तरह से अध्यापक के द्वारा उन छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट घटक हम देख रहे हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का जो आखिरी घटक होता है समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। इस घटक में क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से एक विद्यार्थी को अपने दिए हुए उत्तर की समीक्षात्मक दृष्टिकोण से जांच करने का अवसर मिलता है। वो उसकी उपयुक्तता की गहराई में जाता है और इस तरह उसे विषय वस्तु को और अच्छी तरह से समझने एवं उसे उपयोग में लाने में सहायता मिलती है। इसमें देखते हैं हम इस घटक में ये देखा जाता है कि जैसे क्यों और कैसे प्रश्नवाचक जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इनका उत्तर देने के लिए गहनता से सोचता है कि किस तरह से ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। उसे समझने और उसे उपयोग में लाने में उस खोजपूर्ण प्रश्न के द्वारा उनको सहायता मिलती है। तो अभी तक हमने देखा है कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या होते हैं। ये वे कौशल होता है जो खोजपूर्ण प्रश्न जिसमें आधे अधूरे उत्तर को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट प्रश्न किया जाता है, सरल प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो ये सरल प्रश्न किस तरह से बनेंगे उनका हम अगले जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो खोजपूर्ण प्रश्न के जो कौशल बताए जाएंगे वो तो उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि प्रश्नों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, अन्य प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने पार तक पहुंच सके, अपने जो प्रकरण है उस तक पहुंच सके। उसके लिए अलग अलग सरल प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अभी तक आपने जो वीडियो देखा है खोजपूर्ण कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। अगर इससे संबंधित आपको कोई और अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप प्राप्त कर सके। आने वाले वीडियो में आपको खोजपूर्ण कौशल के बाद वाले जो सूक्ष्म शिक्षण के कौशल है उन सभी कौशलों की जानकारी दी जाएगी और साथ में उनके द्वारा जो प्रश्नों का निर्माण किस तरह से किया जाता है उनकी भी संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी।